प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वृश्चिक राशि ही आपकी जन्म राशि क्यों बनी, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इंसान जब इस संसार से जाता है तब अपने अच्छे बुरे कर्मों को साथ ले जाता है, और जब इस संसार में आता है तब अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य रूप में अपनी राशि चक्र लेकर आता है। इसे ही ब्रह्म की लेख भी कहते हैं, जो मिटाई नहीं जा सकती है। प्रारब्ध के कारण ही इंसान को कर्तव्य पालन करने के लिए जन्म राशि मिली होती है। आपकी राशि आपको ऐसे ही नहीं मिली है। इस राशि चक्र के भीतर आपके प्रारब्ध और आगामी कर्म छिपे होते हैं, जो इंसान की समझ से परे हैं। कोई भी इंसान सिर्फ एक जन्म नहीं लेता है, इससे पहले भी बहुत सारे जन्म लिए होते हैं। हर जन्म में कुछ न कुछ गलतियां तो रही होंगी। उन जन्मों में गलतियों का न तो पश्चाताप कर पाते हैं और न ही उनसे मुक्त हो पाते हैं। ऐसे में जन्म के साथ ही प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य बनकर उसके साथ चले आते हैं। पिछले जन्म में जिन व्यक्तियों से हमारे रिश्ते थे, फिर से नए जन्म में इनसे हमारे संबंध बनते हैं, ताकि हिसाब किताब चुकता हो। दोनों पक्ष इसी कारण संयोग में आए हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। हम इस जन्म के नहीं बल्कि न जाने कितने जन्मों का फल भोगते हैं। यदि इस जन्म के कर्मों को सुधार भी लें तो भी कुछ कर्म समाप्त होंगे, तो कुछ कर्म नए और बन जाएंगे। ये सिलसिला जन्म मरण का चलता रहेगा। यदि इसका पूर्ण समाधान चाहिए तो जानना होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और मुझे अंत में जाना कहाँ है। आपके इन सवालों का जवाब सिर्फ अध्यात्म में ही मिलेगा और कहीं नहीं, क्योंकि स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, यानी कि अपने आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। यदि इंसान समाज और अपने रिश्तों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह प्रारब्ध कर्मों से मुक्त होता है, और आगामी कर्मों को यदि निष्काम भाव से करता है तो उन कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। इस तरीके से भी मुक्ति संभव है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि में ही क्यों हुआ आपका जन्म। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार आपके जन्म समय पर चंद्रमा वृश्चिक राशि पर गोचर कर रहा था, इस कारण आपकी वृश्चिक राशि बनी। राशि चक्र की 8वीं राशि है। इस अष्टम भाव की राशि से आयु, मृत्यु, गुप्त धन, गुप्त विद्या, ज्योतिषी, तंत्रोक्त विद्या का विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि गूढ़ रहस्य वाली राशि है। यह दलदल, अंधकार, पाताल, शमशान, मोक्ष, जन्म मरण और जीवन परिवर्तन आदि का रहस्य वाली राशि होने के कारण समझने में थोड़ी कठिन है। वृश्चिक राशि से नवम भाग्य भाव चंद्रमा की कर्क राशि आती है। कर्क राशि स्वच्छ निर्मल जल तत्व की राशि है और इस कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। वहीं पर वृश्चिक राशि अस्वच्छ जल है, यानी कि दलदल है, और इस वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। भाग्य का स्वामी चंद्र वृश्चिक राशि में नीच का होने से इस राशि के जातक मानसिक तनाव ज्यादा झेलते हैं, साथ ही जीवन भी संघर्षपूर्ण रहता है। माता से कम बनती है या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है, क्योंकि चंद्र मन और माता का कारक माना जाता है। वृश्चिक राशि जीवन परिवर्तन की राशि मानी जाती है। नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म और गुरु का माना जाता है। इस कारण आपका जन्म जीवन के रूपांतरण के लिए वृश्चिक राशि में हुआ है। कालपुरुष कुंडली के 10वें कर्म भाव की मकर राशि आपकी राशि से तीसरे भाव में आई है। यह राशि दर्शाती है कि आपके तृतीय भाव के कर्म चुकाने हैं। तृतीय भाव छोटे भाई बहन, आस पड़ोस, पराक्रम, दूर संचार, खेलकूद, आर्ट, कला आदि का माना जाता है। इन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है। आपकी राशि से पंचम भाव में गुरु की मीन राशि आती है। पंचम भाव प्रारब्ध दर्शाता है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार मीन राशि राशि चक्र की 12वीं राशि यानी कि अंतिम राशि मानी जाती है। यह राशि व्यय, दान, मोक्ष
आश्रम, अस्पताल, वृद्धाश्रम आदि चीज़ों को दर्शाती है। आपकी राशि के पंचम भाव में यह राशि आने से ये कहा जा सकता है कि इन सभी चीज़ों के लिए जो आपके अधूरे कर्म रह गए थे उन्हें पूरा करने के लिए ही आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है। वृश्चिक राशि अग्नि तत्व की है और इस राशि के स्वामी मंगल हैं। राशि का प्रतीक बिच्छू है जो स्वभाव से शांत है लेकिन छेड़ने पर डंक मारता है। वृश्चिक राशि के जातकों में भी ये गुण पाए जाते हैं। मंगल के प्रभाव से इस राशि के जातक प्रतिशोध जल्दी लेते हैं, लेकिन जिनसे प्रेम करते हैं उनकी हर तरह से सुरक्षा भी करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में ये आगे होते हैं। यदि अध्यात्म में जाएं तो ये अध्यात्म की ऊंचाई को छूने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।